यही मैं है 2-4 मतलब पहले भी आपसे बात हुई है, तो मैं क्यों खान को वो तो मुझे पता है, लेकिन मेरी ऑडियंस को एग्जैक्ट पता है कि थोड़ा खान साहब फिर इसकी वजह भी एक्सप्लेन करें। वजह यही है कि आपके सामने ही है सारा कुछ। वो प्लानर बंदा है, जो भी करता है प्लानिंग से करता है। ठीक है। 2 साल भी 2.5 साल भी जो करते हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसे करता। आपसे अपने घर के हालात ठीक नहीं होते, कोई बंदा एक होता है जो घर का सिस्टम वो चेंज करना चाहे, यार ऐसे नहीं ऐसे ही करना चाहिए, तो कोई मानता है कोई नहीं मानता, कोई वो सारा उसी में। तो एक मुल्क है, पूरा सिस्टम है, उसमें कई चीजें होती है, और उसमें बाकी जो आपको पता ही है जो लोग वो बाकी है, मैं नाम तो नहीं लूँ, नहीं आप नाम लें, आपका हर वाला नाम लें तो कोई नहीं नाम लेंगे, डाले आ जाएंगे। दाने याद देंगे तो दानों का खौफ अपनी यूथ में बहुत ज्यादा है। और नहीं ये नहीं खौफ नहीं है, खौफ नहीं, जहाँ तुमने पल्ला को देनी है बस, ये आता कोई खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये भी आ जाओ डाले, खौफ बिल्कुल जीरो। मरना ही है तो क्या इसमें इन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिए, लेकिन अपना हम दालों से डरते नहीं है, लेकिन हम अपने घर की इज्जत रिस्पेक्ट तो हम देते ही देते हैं, लेकिन हम जो हमारे घर की चार दीवारी या हमारी इज्जत जो पामाल करते हैं, हमें डर से उस बात से लगता है। यकीन माने इतना आप हमारे घर रात की तारीखी में आप हमारे घर ना घुसे, फिर हम आपको बताते हैं कि सीधा कैसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। हर बंदे के घर में माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, वालदैन भी हैं, तो जब उनको कोई घसीट देना तो फिर जब हमको वर्दी के साथ लड़ा नहीं जाता। ये बात मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी करता हूँ, ये बात मैं अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी करता रहता हूँ। ये रूटीन वाइज वर्दी के साथ लड़ा नहीं जा सकता, अगर लड़ा जा सकता होता तो अब तक वो पूरा पाकिस्तान लड़ जाता वर्दी के साथ ना। तो लिहाजा खुदा रहा मैं अपनी पुलिस, अपनी फौज, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जो भी इदारे, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी का घर जा रहे हैं तो वारंट अगर आपके पास है तो फिर जाए। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, अगर मेरे घर में आते हैं या जागदार के घर भी आते हैं, आप अगर हमें फोन कर देंगे तो आप खुद चल के आ जाए। बिल्कुल ऐसे। हम को कोई मुल्क के रफ्तार हैं या कोई ऐसा या कोई या हमने करप्शन की है जो हमें आपसे डर लगे, आप एक फोन करें हम खुद चल के आएंगे आपसे डर पे। आप देख रहे हैं शुगर विद केबी। तो आज के जो हमारे मेहमान है वो है जॉन जुबैर साहब, जो कि मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं और स्कूल फेलो भी रह चुके हैं। इसी के साथ साथ अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए चलें, तो आइए आप लोगों के हमरा जाम साहब से पूछते हैं, जाम साहब हमारी ऑडियंस को क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले तो आपका मुझे शो में बुलाने के लिए, और बहुत शुक्रिया मेरे देखने वालों का। तो बाकी आप नवाजिश है आपकी, नवाजिश है आपकी। इसी के साथ साथ अपने सेगमेंट को स्टार्ट करते हुए चलें, जो कि हमारा पहला सेगमेंट है, वही सवाल मुख्तलिफ जवाब। मेरी ऑडियंस का आपसे पहला सवाल है, वो कौन से आदमी ने जो आप रहते हैं? वैसे गाली निकालना तो किसी के वो होता तो नहीं है कि कोई किसी को जान के गाली निकालता है, लेकिन आजकल जैसे वो चल रहा है कि भाई यार जैसे किसी मामलात में कोई घाटा पड़ गया या कुछ तरह जो भी है, या कोई आपका दोस्त टाइम पे नहीं आया, तो बस क्या आप कहे कोई ना कोई इंसान से निकल ही जाती है। जैसे यारों दोस्तों में होता है, खासतौर पे आप यंग एज में जो दोस्त होते हैं, बिल्कुल, ओ यार कहाँ रह गया था यार, खोते हैं और इस तरह जो भी होता है। और आप देना चाहिए, आप देने पे यार रहे हैं। बाकी गालियां तो वैसे मैं नहीं निकालता, कम ही निकालता हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है उस्मान, उसको मैं अच्छी निकालता हूँ। गालियां तो नहीं निकालता, लेकिन बस ऐसे। आप उसी उस्मान के बात मेरे पास फोन चले हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे उस्मान उस्मान गुड गुड, वही कौन सी गाली निकालते हैं आप उसको? तो बस ऐसे ही वो थोड़ा सा क्या करूँ, मौलवी टाइप है, यानी कि ठीक है, ऐसा मैं उसे कहता हूँ, छेड़ता रहता हूँ कि मौलवी ऐसे और मौलवी वैसे। अच्छा देना चाहते हैं नहीं वो भाई है, भाइयों के ऐसे गालियां नहीं होती। जी बिल्कुल ऐसे गालियां दें, बुरे बात दें, आपने ग्रेस कीजिएगा। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस वाले को देख कर आपके मुंह से निकल वाला पहला जुमला? दो जी अब खड़े हैं, अब कोई ना कोई, बस इस तरह ही होता है। वैसे तो जब बचपन में छोटे होते थे तो अनएजुकेटेड, और यानी कि जो भी जी पुलिस वाले खड़े होंगे उधर ही, घर वाले जैसे बाइक देते थे, बाइक बस जी अल्लाह अल्लाह करके बाइक मिली है, तो आगे से अब ये आ गए हैं तो ये आगे जाने नहीं देंगे, सिटी नहीं जा सकूंगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो बस अब तो एजुकेटेड है और वेंडर्स ये वो सारा कुछ होते हैं,
ठीक है। और बाकी क्या होता है लाइसेंस वगैरह और वो चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह बनी हुई है, तो अब कोई टेंशन तो नहीं होती मेरे ख्याल से। वो टेंशन तो नहीं होती, लेकिन वो सामने जब आप अचानक इशारा दे दें तो आप लोगों से कोई गाली भी निकल जाती कि यार हाँ बस जैसे चिल्लर आए हुए हैं या चिल्लर हाथ दे दिए 200 रुपए की। बाकी वो तो बेचारे खड़े तो वैसे हमारे लिए होते हैं, अच्छा एक ट्रैफिक फ्लो के लिए होते हैं, इस तरह तो नहीं। तो अगर ये ना हो तो फिर हर किसी का जो भी दिल करे, और वो एक अजीब सा निज़ाम हो जाएगा ना, वो भेड़ बकरियों की तरह, कोई इधर जा रहा है कोई। वो तो पहले बात होगी। आप ये सवाल को समझे तो पुलिस वाले को देख कर आपको मुंह से निकलने वाला पहला जुमला क्या होता है? मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं पुलिस वाले, तो हमें बहुत सारे करके हो रहे हैं। बात सानी करके बात यही है कि कहूँगा लो जी आगे, वो मैं इससे आगे नहीं कुछ कह सकता। अच्छा, उससे आगे भी समझते हैं, लेकिन बाकी आप समझदार है। इसमें भी साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे ऑडियंस को कैसे मूवी का कोई डायलॉग बोल के सुना दे। मूवी का डायलॉग, मूवी बस है एक मैंने देखी थी, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं याद। बस वो एक होता है, लड़का होता है यंग एज का, वो अपने बिजनेस वगैरह के कोई सेलिब्रिटी हुसैन शाहरुख खान वगैरह, इसका कोई डायलॉग आपको याद है? पारो वो किस तरह करे कुछ भी, या अम्मी जान कहा करती थी, या पुष्पा झुकेगा नहीं, इस तरह करके वो तो परफॉर्म करके नहीं क्या? काफी सारे हैं। मैं भी गुड लुकिंग भी है माशाल्लाह से, अपने मर्द से बचाए। थैंक यू बस फिरोज खान का है, एक फिल्म पे होता है वो, बस अपनी फैमिली लव भी करता है, यानी कि उसकी अच्छी फैमिली होती है ठीक है। वाइफ से, बस वो थोड़ा सा अनअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोनों में, तो थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। मैं सारा दिन अपना क्या नाम है, सॉरी बस इस तरह होता है, मैं सारा दिन ऑफिस में गधों की तरह काम करता हूँ, और ये वो इस तरह करके आप इधर घर बैठे रहते हो, इस तरह ही। उसको एग्जैक्ट अगर आपके माइंड में हो एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि फिल्में बस देखने के लिए होती हैं, तो एक कोई डायलॉग आपको याद है? इतनी सारी मूवी आई है पुरानी ओल्ड स्कूल की, कुछ नहीं तो फिर कोई और डायलॉग सुना दें। और डायलॉग बस वो है, असल में मेरा एक छोटा भांजा है, जी। उसका नाम है मूसा। अच्छा मूसा। अक्सर मैं उसके लिए कहता हूँ, ए मूसा 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 मैं आ गया बस। अच्छा चलिए, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरी ऑडियंस में होते हैं कि कभी किसी से आपने मोहब्बत की है और किस हद तक की है? हैं? कभी किसी से मोहब्बत की है और किस हद तक की है? देखिए हम सारी बातें जो पर्दा ला रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना होगा यहाँ पे। मोहब्बत होती है, इंसान ही होता है। हाँ जाहिर सी बात है, वो हमारे से भी हो सकती है ना, हमारे से हाँ अच्छी मोहब्बत हो सकती है, अच्छी मोहब्बत हो सकती है, मोहब्बत बस और नहीं कहूँगा, बस gym.com बस वही है कोई, बस gym.com। जी बिल्कुल। ठीक है, किस हद तक की है? बहुत, यानी कि उसके लिए मुझे मिल गया है सारा कुछ जो है ना, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छा ही होगा। अच्छे जो मेरे इंसान को रखने चाहिए, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। असल में मेरा वहाँ पे हुआ था रिश्ता, और बस फिर वो हो मोहब्बत बाद में होगी, बहुत बात। ये सबसे अच्छी मोहब्बत है। तो मैंने भी मान लिया कि उन्होंने भी मान लिया कि वो यार होगा, इकट्ठा तो रहना है, तो बाकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो बेहतर है। बेहतर है। छेड़ पंगे तो वो तो होते ही रहते हैं, अल्लाह इसका पार्ट। चलिए उसके साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपकी खूबसूरती का राज क्या है, मेरी ऑडियंस जानना चाहती है। नहीं यार ऐसे तो नहीं करो, नहीं खूबसूरत माशाल्लाह आप बहुत ज्यादा है। नहीं आपसे कम आप ज्यादा हो। मैंने आज नमाज पढ़े वही खूबसूरती है। बहुत जब आप 5 टाइम नमाज पढ़ोगे, वजू करोगे, कम से कम मुंह तो धो ही लोगे ना, मुंह धोगे तो इंशाल्लाह, बस उससे बढ़ के नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी ये है कि अपनी थोड़ी बहुत केयर करे इंसान, ज्यादा धूप में ना निकले गर्मियों में, और बाकी भी सुबह शाम नहा ले या एक टाइम नहा ले वही बहुत है। अक्सर लोग बस जी वो हफ्ता गुजर गया, वो आपको तो पता ही है। जैसे नहीं है, मैंने इनको नहीं कहा भाई आप ठीक है, बाकी ये होता है जैसे दोस्त होते हैं आपस में मजाक करते हैं, यार भाई कहाँ भी बैठे
तो वही वाला, बाकी हर बंदा कोशिश तो करता है। बिल्कुल कोशिश तो करते हैं इंसान को। और मुझे कहते हैं वगैरह मेरा थोड़ा सा गला खराब है पिछले कुछ दिनों से, तो अगर मेरी आवाज है कोई इशू हो या खांसी का नहीं थोड़ा बहुत इशू आ जाए तो दुआओं की दरख्वास्त क्या करते हैं? दुआएं भी और दवाएं भी, दुआएं हम देंगे, चले बहुत शुक्रिया। फिट हो जाएंगे। इसके साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ साहब आप हमारी ऑडियंस को अपने जमानत के मुताबिक अपने वालिदैन के बारे में बताएं। मैंने तो दरगाह को कूफे में तो ऐसे समझे कि आपकी पूरी जिंदगी है, और क्या आप बाकी मेरे वालिद साहब वो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। वो माँ भी बहुत खाई है, सीधी सी बात है, सारे खाते हैं, सारे खाते हैं। आप कहते ना यहाँ पे इतना बकते ना दरबार ना खाते, क्योंकि उल्टा पता क्या होता था, हमने किसी से लड़ के आना ना, कोई मोहल्ले का जो बच्चा होता है जी। तो उन्होंने उल्टा हमें मारना, आपका ही कसूर होगा। पर आज हम सोचते हैं वो भी बच्चे और हम भी हैं, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, जिस तरह होता है उस वक्त अगर वो उन्हें मारते और हमें ना मारते ना, तो आज हम उनकी जगह पे होते और वो हमारी जगह पे, लेकिन हम फिर भी उनको दुआएं देंगे, बिल्कुल दुआएं देंगे। बाकी अब कुछ नहीं है, वो तो ऐसे दब देंगे, बस क्या करें, अब वो तो लब है यार है सारा कुछ ही है। बिल्कुल। अच्छा मैं तो उनको यार ही कहता हूँ। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते थे और आपने क्या हासिल कर लिया अब तक? स्टार्ट में बनना तो डॉक्टर ही था, डॉक्टर या लॉयर बनना था। तो बाकी जो भी होता है जो भी बनाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है, इतने तक बना दिया उसने, तो मेरे ख्याल से कंप्लीट है सारा कुछ। बाकी अब बिजनेसमैन अब दिल करता है, बिजनेसमैन बनने को इंशाल्लाह अल्लाह आपको जरूर बनाएंगे बिजनेसमैन। बाकी ऑडियंस मेरी दुआ करेंगी तो भाई बनूंगा, जरूर बनूंगा इंशाल्लाह जरूर करेगी। और स्पेशल दुआ करेगा जामा ज़ुबैर के लिए और खान बाबा के लिए। खान बाबा जरूर जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जाब साहब, अगर मैं आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दूं, चाहे वो एक दिन के लिए हो, 1 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, और नहीं पहले सवाल पूरा समझिए। जी बिल्कुल। अगर मैं आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दूं तो सबसे पहला काम आप क्या करें? खान बाबा, पहली तो बात यह है, आप भी समझदार हैं, जो भी वजीर आज़म बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो इज्जत तो रहनी नहीं है, सीधी सी बात है, वो काम करे या ना करे। देखिए इज्जत तो अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह नवाज़ता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह बनेंगे, ये नहीं है कि मैं नहीं बन सकता, मैं बन सकता हूँ भाई, और जो बनते हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं, मैं इंसान ही हूँ, बिल्कुल बन तो सकता हूँ, लेकिन अभी तो बस ये है कि कम से कम थोड़ा सा इतना कोशिश करेंगे कि मुल्क में ना इस्लामी निज़ाम थोड़ा सा आएंगे इंशाल्लाह जैसे। लेकिन मेरे ख्याल से इस टाइम जो है वो मैं कुछ भी नहीं, इस टाइम खान साहब वो सबसे बड़े प्लानर है, के पास एक प्लानिंग है, कैसे करना है, क्या करना है, हर चीज। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं उनको मौका देना चाहिए। इंशाल्लाह जरूर। चलिए इसी के साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़े। कोई एक ऐसी गलती जिसका पछतावा आपको आज तक? गलती कोई है तो नहीं ऐसी, मेरे ख्याल से कोई खास नहीं है इतनी कोई। मैंने गलतियां बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मैं पहले थोड़ा सा सोच के चलता हूँ, एक प्लानिंग से चलता हूँ। तो गलतियां मेरे ख्याल से कोई अभी है नहीं ऐसी जो मैंने की हो। ठीक है। तो बाकी इंसान है, वो तो गलतियां तो होती हैं, लेकिन जिसका पछतावा हो गया यार काश मैं ऐसे ना करता तो ऐसे ना हो। पछतावा नहीं, कोई पछतावा करके क्या करेंगे, थोड़ा आप और पीछे हो जाओगे पछतावा करके, थोड़े सोचेंगे ये हो गया वो हो गया जी, ऐसे हो गया, डिप्रेशन में चले आगे बढ़ो, क्योंकि आपके लिए पड़ा हुआ है पूरा सारा स्पेस है आपके पास, आगे बढ़ते जाओ भाई, पीछे ना देखो तो वो बेहतर है। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आपको पाकिस्तान, इंडिया या हॉलीवुड में किसी एक सेलिब्रिटी के साथ गेट टुगेदर करने का मौका मिले तो वो कौन खुशकिस्मत सेलिब्रिटी होगी? पहली बात है उसमें होगा तो कोई मुसलमान ही, ठीक है, पाकिस्तानी होगा, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब ज्यादा सबसे पहली तो बात है कि इमरान खान से वो ही हीरो है, वो ही सारा कुछ है, ठीक है। छोड़ दिए फिल्में देखना, अब छोड़ दिया सारा कुछ, सारा दिन ही घंटे बाद न्यूज 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 न्यूज, खान का क्या बना खान, तो बच्चे घर में पूछते हैं, छोटे छोटे बच्चे, खान का क्या बना, खाते पर क्या बना, तो हम तो
लेकिन ये अल्लाह ने उनको इज्जत बख्शी इज्जत दी है, बिल्कुल। ये अल्लाह ने उनको इज्जत बख्शी है। और देखिए एक शख्स मूवीज वगैरह छोड़ के सिर्फ खान साहब को देखना चाहता है। बिल्कुल ऐसे मूवीज भाई वो है ना, उसका बढ़ गई बढ़ गई Movies बढ़ मेरे पेट में मेरा डायलॉग है कि movies बढ़ गई। में बढ़ गया, सारा कुछ बढ़ गया, फान बस वही उसी से ही अगर मौका मिला तो अल्लाह पाक ने दिया तो इंशाल्लाह जरूर मिलेगा आपको। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको खाने पीने में क्या पसंद है? ये मेरी ऑडियंस का सवाल। खाने पीने में जो सबको पसंद होता है क्या? मेरे ख्याल से बिरयानी। बिरयानी वो अच्छी बनी हो, बिरयानी पे बिक जाएगी। नहीं वो मैं बिरयानी वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, वो बिरयानी वाला नहीं हूँ जो बिक जाऊं। मैं तो उल्टा खुद बनवा के खाता हूँ भाई बिरयानी। ठीक वो बिरयानी मैं कोई नून लिखी लग रहा हूँ, आपको पटवारी लग रहा हूँ? नहीं 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 हाँ भाई वो बिरयानी से तो मैं ऐसे ही दूर ही ठीक हूँ, वो नहीं बिल्कुल। वो भी पसंद है आपको, लेकिन बिरयानी पसंद है। हाँ वैसे बिरयानी पसंद। अच्छा, इसी के साथ बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपकी नजर में सच्चा दोस्त कौन होता है, ये कौन है, या आपको मिला है अभी तक या नहीं मिला? सच्चा दोस्त वही होता है जो कहता है भाई कर मैं खड़ा हूँ। ठीक है, क्या कर, ये इसको भी थोड़ा सा कुछ explain- भी हो जाए आपका, क्या हो, कोई नेक काम, कोई ऐसा काम, कोई बुरा काम वो तो अच्छा नहीं होगा ना। नहीं, वो भी एक अच्छी बात है, वो तो अच्छा नहीं होगा। हाँ। लेकिन दोस्त वो आप उसको भी दोस्त मानते हैं जो आपके बुरे काम में भी आपका बराबर का शरीक हो या दोस्त। पहली बात है बुरा काम मैं करता नहीं हूँ, सीधी सी बात। नहीं नहीं, ये तो फिर आप इतने दूध के धुले आप भी ना बने, कुछ तो करते ही होंगे ना आप। कुछ भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा बात कर ली बस। ज्यादा से ज्यादा बात क्या करते हैं? बुरी बुरी बात करते हैं आप। कोई बुरी बात पीछे मैं नहीं। मैं यहाँ पे ये बात ऐड करना चाहूंगा, बहुत ख्वातीन और हज़रात ये बुरी बातें करते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। खान साहब जो भी कह रहे हैं है तो हमारे भाई, लेकिन इनकी बातों पे ना जाइएगा। नेक बातें करते हैं, अच्छी फ्यूचर का प्लान, बस यही कुछ है। तो बाकी आप दोस्त का एक्सप्लेन करें, सच्चा दोस्त कौन होता है, आपका है या नहीं? अच्छा दोस्त है मेरा, अच्छा। उस्मान वो अच्छा है। इस टाइम मैंने उसको बुलाया, भाई आजा, टाइम ही आ जाता है, और कोई भी काम हो मिलके कर लेते हैं। यानी कि फटीके देने के लिए रखा हुआ? नहीं 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 नहीं, देखिए वो वाली पटिया नहीं, भाई तू आजा ऐसे ये है वो ऐसा नहीं। बस ये होता है कि कहीं बैठ जाते हैं, अगर कोई बात होती है तो वो शेयर कर लेते हैं, एक दूसरे का हल निकाल लेते हैं, और बाकी यही से। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर जिंदगी को एक लफ्ज में कैद करना हो, जब साहब अगर जिंदगी को एक लफ्ज में कैद करना, तो आपके मुताबिक वो एक लफ्ज क्या होगा? यानी कि दरिया को कूजे में बंद करना हो। आपके शो में शायद लोग पहले भी काफी सारे आते होंगे और आते ही हैं, इंशाल्लाह। तो शायद उनके जवाब क्या है, लेकिन मेरा तो यही जवाब है माँ। तो आपने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया इस सवाल का, लेकिन मेरे पास तकरीबन जो आ रहा है सबका नहीं है, तकरीबन सबके जवाब वायरल सवाल है जिसको काफी सारे लोगों की मेंटालिटी सोच आगे ना रुक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। चले माँ से बढ़ के तो मेरे ख्याल से ना कोई दोस्त है ना कोई, वही माँ से बढ़ के जिंदगी भी नहीं है। जिंदगी। इससे इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर का नाम बताएं मेरी ऑडियंस को, और उसकी वजह भी बताएं क्यों। यही मैं 2-4 मतलब पहले भी आपसे बात हुई है, तो मैं क्यों खान को, वो तो मुझे पता है, मेरी ऑडियंस को एग्जैक्ट बताएं कि खान साहब, और इसकी वजह भी एक्सप्लेन करें। वजह यही है कि आपके सामने ही है सारा कुछ। वो एक प्लानर बंदा है, जो भी करता है प्लानिंग से करता है। ठीक है। 2 साल में 2.5 साल में जो करते हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया, कैसे करता? आपसे अपने घर के हालात ठीक नहीं होते, कोई बंदा एक होता है जो घर का सिस्टम वो चेंज करना चाहे, यार ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो कोई मानता है कोई नहीं मानता, कोई वो सारा उसी में। तो एक मुल्क है, पूरा सिस्टम है, उसमें कई चीजें होती है, और उसमें बाकी जो आपको पता ही है, जो लोग वो बाकी है, मैं नाम तो नहीं लूँ, नहीं आप नाम लें, आप नाम लें, नाम लेंगे डाले आ जाएंगे, डाले आ जाएंगे, डाले आ जाएंगे, तो डालो का उसमें बहुत ज्यादा है। नहीं ये नहीं ऑफ नहीं है, जहाँ तुमने पल्ला को देनी है बस, ये आप खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, भी आ जाओ डाले, खौफ बिल्कुल जीरो। मरना ही है तो क्या इसमें। इन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिए, लेकिन अपना हम दालों से डरते नहीं है, लेकिन हम अपनी घर की इज्जत रिस्पेक्ट तो हम जब ही देते हैं, लेकिन हम जो हमारे घर की चार दीवारी या हमारी इज्जत जो बहाल करते हैं,
हमें डर से उस बात से लगता हाँ है। यकीन माने इतना आप हमारे घर रात की तारीखी में आप हमारे घर ना घुसे, फिर हम आपको बताते हैं कि सीधा कैसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हर बंदे के घर में माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, वालदैन भी हैं। तो जब उनको कोई घसीट देना तो फिर जब हमको वर्दी के साथ लड़ा नहीं जाता। ये बात मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी करता रहता हूँ। ये रूटीन वाइज वर्दी के साथ लड़ा नहीं जा सकता। लड़ा नहीं जा सकता। अगर लड़ा जा सकता होता तो अब तक वो पूरा पाकिस्तान लड़ जाता वर्दी के साथ ना। तो लिहाजा खुदा रहा मैं अपनी पुलिस, अपनी फौज, अपने इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो भी इदारे हैं, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी का घर जा रहे हैं तो वारंट अगर आपके पास है तो फिर जाएं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ऑफर की तरफ से आप मेरे घर भी आते हैं या जाफर के घर भी आते हैं, आप अगर आपने फोन कर देंगे तो आप खुद चल के आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। हमको तो कोई मुल्क के गद्दार हैं या कोई ऐसा सीन वगैरह या कोई हमारा या हमने करप्शन की है जो हमें आपसे डर लगे, आप एक फोन करें हम खुद चल के आएंगे आपसे डर पे। चले किसी के साथ हमारा वही सवाल मुफ्त जवाब वाला सेगमेंट खत्म हुआ, तो बस अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है थोड़ी बात थी। इसी के साथ साथ हमारे अगले सेगमेंट का आगाज हुआ जाता है जिसका नाम है थोड़ी बात दीन की। और जाब साहब ये बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है जो कि एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने के लिए है मेरी यूथ के लिए, ताकि एक मेरी यूथ ये देखे कि एटलीस्ट हम ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल एटलीस्ट हम ट्राई करें एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने की। इसमें अगर आपसे गलती कोताही होती है तो इंसान है, मैं अपने हर पॉडकास्ट में ऑलमोस्ट ये बात करता रहता हूँ, तो काइंडली हमारी रहनुमाई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में गाली गलौज से परहेज कीजिएगा। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। उस्मान साहब हमारा पहला सवाल है, जन्नत में इब्लीस का नाम क्या था जब वो एक फरिश्ता था? आई थिंक एक सेकंड जन्नत में, सवाल मुझे दोबारा बता दे। जन्नत में इब्लीस का नाम क्या था जब वो एक फरिश्ता था? एक मिनट, अज़ाज़ील। अज़ाज़ील। वैसे खूबसूरत जवाब दिया आपने। चलिए इसी के साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बैतुल अतीक किसे कहा जाता है? बैतुल्लाह शरीफ को। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खाना काबा को सबसे पहले किसने तामीर की? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी बीवियां थी? 11। ऐसे? जी एग्जैक्ट। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए चले, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनके 12 बेटों का जिक्र कुरान पाक में है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। इसी के साथ साथ अपने इस सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हुआ चलो, और इस्लाम के कुल कितने रुकन हैं, यानी पिलर? 5। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारी ऑडियंस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कलमा तैयबा, ठीक है, नमाज, जबरदस्त, रोजा, ठीक है, हज, ज़कात, माशाल्लाह, बहुत कुछ। 5 ऐसे। जी ये तो अब हर मुसलमान का फर्ज है, उस पे याद तो रखनी चाहिए ना, कम से कम अदात पहली बात है वो भी करने चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि फर्ज है वो तो करने चाहिए ना, पिलर हैं वो तो करने चाहिए। बाकी बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। मैं तकरीबन अपने हर पॉडकास्ट में ये बात ऐड करता हूँ कि इंसान है, इंसान गलती का पुतला है। एटलीस्ट इन्होंने ट्राई किए, इन्होंने आंसर दिए इन क्वेश्चंस के। तो अगर कोई गलती कोताही हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी रहनुमाई कीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल इंसान है वो तो, कम से कम बाबा जी के ना कीजिएगा, खान बाबा के मेरे से बैठ जाएगा ना। इसी के साथ अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पोएट्री। आप जब तक मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हुआ चलूं, जी पोएट्री आप सेगमेंट जो है उसमें हमारी ऑडियंस को खूबसूरत शेर आप सुनाएंगे। मैं सिर्फ एक ही शेर सुनाना चाहूँगा अपने मुर्शिद इमरान खान के लिए। आपको पता तो है आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो तो मुर्शिद मुर्शिद मुर्शिद, ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। ये कह दिया तुमसे किसने के बाजी हार बैठे हैं। क्या बात है। ये कह दिया तुमसे किसने के बाजी हार बैठे हैं, अभी तो मोहब्बत में लुटाने को जान बाकी है। बहुत खूबसूरत आपने शेर सुनाया। बहुत शुक्रिया जी। तो आपके सामने, ऑडियंस के सामने, खान साहब ने भी वादा किया था कि एक शेर मैं भी सुनाऊंगा, तो अब बिस्मिल्लाह। मैंने वादा जरूर किया था, लेकिन जाम साहब मैं यहाँ पे ना शेर तो नहीं, आज में शेर की माफी दें। और आमर
ये आमद तो नहीं कहता इसने शेयर की, आमद नहीं हुई, नहीं आमद हुई थी। ये तो मुझे लग रहा है नून लीग वाला शेर है, आते आते पीछे चला है। आते आते पीछे चला गया। मैंने ना अपने एक टफ टाइम में ना सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैंने एक कोट लिखा था, सही है वो। तो मैं वो सुनाना चाहूंगा आज के एपिसोड में, क्योंकि आज के एपिसोड में मेरे पास एक सेकंड, मैं अपनी ऑडियंस से तो पूछ लूँ ना, कैसे जी? अब खान साहब तो कह रहे हैं कि मैंने तो कोट सुनाना है, बताना है, वो जो भी है, तो अब वो, अब जैसे आप कहो। चले जी, ऑडियंस अब कहती है तो आप स्टार्ट करें, चले ना करें इंशाल्लाह। चले मैं कोट सुनाऊंगा, कोट भी अच्छा होगा अगर आपको पसंद आए। जी तो जी मैं आपको जी शेर जी, भी खान सुनाऊंगा। बाबा आपका और हुक्म करें आप, इंशाल्लाह। और कोट शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। When there is nothing to lose, you are on the way to achieve everything. गुड। ये मैंने इसलिए लिखा था, एक अपना सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैंने लिखा, जब मैं फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज्यादा क्राइसिस में चल रहा था। जी बिल्कुल। प्रीवियस कुछ ईयर अगर कुछ साल अगर पीछे चले जाएं हम अपने माजी की तरफ, मैं अगर अपने माजी की तरफ स्पेशली जाऊँ तो वो मैं फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज्यादा क्राइसिस में जा रहा जी था। बिल्कुल, ऐसे ही होता है खान बाबा, जो खास तौर पे आजकल हमारे यंगस्टर्स हैं जी इनके तो एक जो टाइम पीरियड होता है वो यूनी लाइफ से या कॉलेज लाइफ के दरमियान जो होता है, जी बेचारे थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस होता है यूथ का ना। स्ट्रगलिंग फेस, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो मैंने ये तब लिखा था ये कोट जो जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जिसको मैं अभी इस लेवल इस मुकाम तक ले आए हैं, बिल्कुल। ले आया है। ये मैंने उस टाइम में लिखा था अपने लिए सेल्फ मोटिवेशन लिए, जो कि अभी मुझे इस मुकाम तक ले आया। When there is nothing to lose, you are on the way to achieve everything। अगर इसको अगर मेरी ऑडियंस या मेरी यूथ अगर या मेरी जनरेशन बिल्कुल इसको समझना चाहिए तो ये बहुत डीप मायने रखती है। बाकी मुझे तो ये पसंद आया तो इसलिए मैंने अपनी ऑडियंस को सुनाया है ये। तो इसी के साथ साथ हमारा ये वाला सेगमेंट भी अख्ताम को पहुंचा। आप मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ। इसी के साथ साथ मौजूद ख्वातीन हज़रात बढ़ाते हैं इसी के साथ साथ अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाता हुआ चलो, जो कि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो अंधेर नगरी। अंधेर नगरी और पाकिस्तान में चल रही है, वही पाकिस्तान में अंधेर नगरी चल रही है, बिल्कुल जी वही बात। कोई कानून दिया कुछ भी नहीं है, अंधेर कानून चल रहा है। अंधेर नगरी सेगमेंट का नाम है। इसके आगे भी एक वर्ड्स होता है, कौन सा बताएंगे? अंधेर नगरी वर्सेस चौपड़ राज या पता नहीं कोई इस तरह का होता है। नहीं, अंधेर नगरी सिंपल हमारे प्रोडक्ट का नाम है। हमारी ऑडियंस बताएगी होता है होता अंधेर नगरी चौपड़ राज। अंधेर नगरी चौपट राज, ये तो वो एक कहावत आ गई ना। कहावत कोई है। हाँ, लेकिन हमारे वो सेगमेंट का नाम है अंधेर नगरी। गुड, ठीक है। अंधेर नगरी में आपके सामने ये पर्चियां लिखी हुई पड़ी हुई हैं, पर्चियों वाली हुकूमतें भी चल रही हैं। ठीक तो है, आपने एक पर्ची उठानी है, उठाकर आपने देनी है मुझे। ठीक है, मैंने वो पर्ची पकड़ूंगा, खोलूंगा, देखूंगा। गुड, उसके ऊपर किसी चीज का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि कुछ खाने पीने की चीज लिखी हो सकती है। ठीक है। और आप मुझे हिंट मांगेंगे, मैं आपको बताऊंगा और आपने गैस करने का क्या है। खान बाबा ने कोई खाने की चीज तो नहीं रखी होगी, पक्की बात है। ठीक तो है। बाकी कोई और चीज हो सकती है, किसी शहर का नाम, कोई भी चीज हो सकती है। खान बाबा खाने वाले वो खाते हैं, इंशाल्लाह शो के बाद ही खाएंगे खाना। इंशाल्लाह जरूर खाएंगे। अभी आप चाय पिए, चाय का मजा लें और हमें एक पर्ची दें। अब चले एक सेकंड में, या तो फिर दरमियान में से ही कोई आप बेशक उसको कल्टी करके नहीं, निकाल एक सेकंड मैं इस उल्टी करके भी निकाल कल्टी करके निकाल लें, आप जो से मर्जी निकाल लें। बस ये निकल आई। अब इसको मैं खोल सकता नहीं, हूं? आप नहीं खोल सकते, ये आप मुझे पकड़ा दे। ये फिर मैं अपनी ऑडियंस को पहले ही दिखा दूंगा कि इस पे क्या लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप देख सकते हैं। आपने मुझे भी नहीं, आपको नहीं दिखाना। मुझे लग रहा है कोई ओ से स्टार्ट हो रही थी, पता नहीं क्या। बस ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो ये ओ से स्टार्ट होती होगी। ठीक है। और गैस करें इसमें क्या हो सकता है। आप मुझसे पूछें ऑब्जेक्ट है, क्या चीज़ है। ओ से एक तो पहले ये बताएं वो कोई जिंदा चीज है? नहीं, जिंदा चीज़ नहीं। जिंदा चीज नहीं है। और दूसरी बात है उसका है नॉर्मल लाइफ में कोई यूज वगैरह, रूटीन वाइज यूज होती है, रूटीन वाइज हर कोई कर सकता है या? हर कोई कर सकता है। अच्छा। और दूसरा ये बताएं कि लेनी पड़ती है, कोई कॉस्टली है या? कॉस्टली भी है और सस्ती भी है। छेड़ देते मुझे थोड़े बहुत ये लगाने के काम आती है। जगह नहीं। ओ से नहीं, ओ से नहीं स्टार्ट होती है। चलिए, ओ से स्टार्ट होती है। आप मुझे बता देंगे किस से? सर, ये ओ से नहीं स्टार्ट होती, ये जी से स्टार्ट होती ग्लासेस। है। वेरी गुड, नजर पहुंचे यार। ग्लासेस, क्योंकि आपने कहा
इन लगाते हैं तो ये क्लास है। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिए। इसी के साथ साथ हमारा ये वाला सेगमेंट भी अख्ताम को पहुंचा। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ। बहुत ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है दोहराना, जो कि एक पश्तो का सेगमेंट है। मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया है और मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हुआ थोड़ा सा चलूँ कि और आप मुझे एक पश्तो का, अगर आप अपनी मर्जी से कोई एक जुमला देना चाहिए कि इसको पश्तो में ट्रांसलेट कर दो, मैं वो भी ट्रांसलेट कर दूंगा आपके लिए। और एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं, मुझे 2 कर दीजिएगा, चले मैं आपको 2 कर दूंगा, ताकि मुझे भी पता लगे, थोड़ा सा आइडिया हो कि पश्तो में क्या कहते हैं। चले कोई इशू नहीं। मैं वो आप तो दोस्त हैं हमारे, आप भाई हैं जी, ये तो फायदा होगा। नहीं ताबेदार, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। और उसके अलावा आपके पास सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स होंगी। गुड। अगर आपने वो 3 अटेम्प्ट्स में वो फिक्रा या वो जुमला आपने रिपीट कर लिया, गुड, तो आप अगर गिफ्ट कहेंगे तो आपको गिफ्ट भी देंगे। अगर आप कहेंगे कि हमें ट्रीट दें तो आपको ट्रीट भी दी जाएगी। या वट एवर यू वांट आई विल प्रोवाइड। खान बाबा आपसे हट के कोई चीज नहीं। आप तो जिस टाइम ही भाई हैं, आप इस टाइम कहते हैं भाई आज ये खाना है, वो प्लान है। नहीं ये मौके हैं आप नहीं देखिए, मैं यहाँ पे छोटी रिक्वायरमेंट नॉट भाइयों से कोई रिक्वायरमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन मोहब्बतों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलें आप मुझे एक जुमला दें। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो खान बाबा आप, बाकी कुछ मेरी ऑडियंस भी पूछ सकती है। और नहीं आपकी ऑडियंस पूछ सकती है, नहीं आप सिर्फ बैठ के सुन ही सकते हैं जी। आप बाकी आपके लिए मैं कुछ पूछ लेता हूँ, ताकि मेरी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है वो कमेंट सेक्शन में हमें अपने सवाल बताएं कि हम उसको पश्तो में ट्रांसलेट करें, आपके लिए करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। गुड। खान बाबा सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप, मेरे पास तुम हो वो क्या कहते हैं? और ये पूरी डायलॉग आप ट्रांसलेट करवाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। मेरे पास तुम हो, अब लगेगा ना पता खान साहब का? नहीं खान साहब का क्या पता लगेगा, खान साहब की तो जाती जुबान है। हाँ ये भी है। मेरे पास तुम हो, ये मो सारा तय, या वो सरा तय ऐसे, ये मो सारा तय। आप भी अपना एक अटेम्प्ट ज़ाया कर लिया। आपने पे एक अटेम्प्ट या वो सरा तय नहीं, और आपने दूसरा अटेम्प्ट भी अपना ज़ाया कर लिया। उसी के साथ आप मुझे कहें कि आप इसको रिपीट करें, आप जितनी मतलब कहेंगे मैं उसको रिपीट करूंगा। रिपीट करें। ये मो सारा तय, मेरे पास तुम हो, ये मो सारा तय, या मुँह सारा तय, ये मो सारा तय, या मुँह सारा तय। बिल्कुल ऐसा बहुत खूबसूरत जवाब दिया या जी, लेकिन हवा तो बहुत डिफिकल्ट, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये तो ये अपने हमारे स्टूडियो से बात देंगे कि ये भूल चुका हो गया है, भूल गया। आप एक बार मेरी ऑडियंस के लिए दोबारा रिपीट कीजिएगा। ये या वो सरा तय ऐसे, ये मैं सारा तय, या वो सरा तय। बस ये आप याद रखिएगा जी। और आपने कहा था कि एक और सेकंड में ठीक है। और सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। कुछ ऐड तो करें इसके साथ। अब ये सिर्फ तुम तो 2 वर्ड है, सिर्फ तुम ही चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप अभी मशहूर के लिए एक और मुझे बता देंगे, अब 3 मुझे बता। अच्छा जरूर बताएंगे, जरूर तो बताएंगे। ये मुझे बता दे, सिर्फ तुम, खाली तुम, खाली तुम, दोबारा, खाली तुम हमना आएगा, खाली तुम। आई थिंक जैसे अरबी होती है ना वैसे ही वैसे। और रिपीट कीजिएगा। आप रिपीट करें मुझे। खाली तुम, खाली तो एक उर्दू का नाम है, खाली तुम। हाँ बिल्कुल, खाली तुम मैंने बता दिया। और लास्ट में एक मुझे बता, जी जरूर पूछें। जिन को पश्तो में क्या कहते हैं? और जिन को पश्तो में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। पेरी, दोबारा, पेरी, 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 हाँ पेरी, पेरी, ये मुझे याद है। तो मेरा वास्ता जो है जिन से पड़ा है। अच्छा जिन, हाँ मैं समझ गया, मेरी ऑडियंस भी समझ गई। नहीं मैं मुझे पैस ऑनलाइन वीडियो समझते हैं, मुझे अब आप मुझे छोड़े बातें हैं। खान लाला तो ऐसे ही, बस आप इनकी बातों पे तवज्जो ना दीजिएगा। मैं जरूर दीजिएगा, खाना में बहुत अच्छी बात है, आपने सिखा आप जोड़ के आपने मेरी बातों पे, इसी बात पे तवज्जो देनी है कि ये जिन था कौन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा इसी के साथ साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा
और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मैं जान साहब आपसे जी जी बिल्कुल। कि हमारी ऑडियंस को अगर आप कोई अच्छा मशवरा देना चाहें कारोबार के हवाले से, या आपको कोई एक अच्छी बात या कोई एक अच्छा मैसेज कन्वे करना चाहिए हमारी ऑडियंस को, तो आप कर सकते हैं। मैं तो ऑडियंस को वैसे मैं होता कौन हो कोई सजेस्ट करने वाला, लेकिन ये है कि भाई जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि मेरा एक शौक है बिजनेसमैन, ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा जो भी लोग कोई जॉब करते हैं ना, जॉब यही होती है कि जब तक वो चल रहा होता है एक सर्कल में रहते हो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। जी, मेरे ख्याल से आपने जो भी करना है तो अपना कोई बिजनेस करें, छोटा कर लें, थोड़ा सा भी कर लें, लेकिन अपना करें, क्योंकि वो 2 3 4 सालों बाद ग्रो करेगा। और जहाँ पे जॉब होती है ना, वो एक आप सर्कल के बस वो सुबह उठना, ड्यूटी पे जाना, तैयार हो गए, वो वापस, फिर वहां से और वापस वो जिंदगी हो जिंदगी आप पता नहीं लगेगा और इंसान खत्म। खत्म। तो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत मैसेज कन्वे किया मेरी ऑडियंस के लिए। मेरा भी ये जाती ख्वाहिश थी मैं ये एक ऐसा मैसेज अपनी ऑडियंस के लिए कन्वे करो। तो एट द एंड यही कहूँगा कि जाम साहब की बातों पर लास्ट में गौर कीजिएगा, कुछ इन्होंने अच्छी बातें भी की हैं, कुछ बुरी बातें भी की हैं। तो बुरी बातों को आपको नजरअंदाज कीजिएगा, अच्छी बातों को अपने ध्यान में बिठा लीजिएगा। जी। इसी के साथ साथ हमारा आज का शो इख्तिताम को पहुंचने मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।